This video has the most valuable information in the world if you want to become successful in whatever you do. So सबसे पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। दो लोग थे, दो इंसान थे। एक का नाम था जैक, एक का नाम था डेविड। अब इन दोनों का एक गोल था। दोनों को 1000 सब्सक्राइबर्स गेन करने थे एक महीने के अंदर। अब मेरे पास एक मशीन है मान लो, जिससे मैं इन दोनों का दिमाग पढ़ सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं जैक का दिमाग पढ़ा। तो जैक का जो दिमाग था उसको बिल्कुल भी बिलीव नहीं था कि वो 1000 सब्सक्राइबर गेन कर पाएगा। उसके दिमाग के अंदर ये थॉट्स आते थे कि शायद हो जाएगा। उसको अंदर से पता है कि वो नहीं कर पाएगा, बट स्टिल ही इज़ ट्राइंग। उसका दिमाग कुछ इस तरीके का है दैट कोशिश करते हैं, हो गया तो ठीक है। ये वाले इस टाइप के थॉट्स उसके दिमाग के अंदर आते हैं एंड ही इज़ नॉट श्योर अबाउट इट। अब मैं जाता हूँ डेविड के दिमाग के अंदर। डेविड के दिमाग को जब मैंने पढ़ा, ही इज़ 100% श्योर कि उसके 1000 सब्सक्राइबर तो हो ही जाएंगे एक महीने के अंदर। वो श्योर है, मतलब 100% उसको पता है अंदर से कि उसके 1000 सब्सक्राइबर आराम से हो जाएंगे एक महीने के अंदर। अब एक महीने बाद में रिजल्ट आता है और दोनों के ही 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं होते हैं। लेकिन जहाँ पे जैक के 100 सब्सक्राइबर भी क्रॉस नहीं होते, वहाँ पे डेविड 700 सब्सक्राइबर गेन करता है। तो चलो, ये तो हो गई स्टोरी। अब इस स्टोरी का जो कंक्लूजन है, दिस इज द गोल्डन रूल ऑफ माई लाइफ। अब ध्यान से सुनना, ठीक है। इफ यू थिंक यू कैन, यू गिव योर सेल्फ अ चांस, बट इफ यू थिंक यू कांट, द चांस इज गॉन। Your mind decides before your hands even try. So basically, अगर तुम्हें बिलीव है, तुम्हें बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरनल बिलीव है कि तुम किसी चीज़ को कर सकते हो, तो चांसेस है कि तुम उस चीज़ को एक्चुअली कर लोगे। चांसेस है, गारंटी नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें इंटरनली बिलीव ही नहीं है कि तुम उस चीज़ को करोगे, तो गारंटी है कि तुम हारोगे। मैं यहाँ पे तुम्हें कोई भी कॉर्नी, चीज़ी, ऑर्डिनरी, फालतू की बातें नहीं करूँगा। लोग, तुमने वो कोट्स देखे होंगे ना, आत्मविश्वास में शक्ति है वगैरह, वो सब तो ठीक है, बट हाउ डू आई प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट दैट थिंग इन माई लाइफ, ये कोई नहीं सिखाता। मैं तुम्हें इस वीडियो के अंदर बताऊँगा हाउ टू बिलीव एंड हाउ टू प्रोटेक्ट दोज इंटरनल बिलीव्स फ्रॉम द वर्ल्ड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी चीज़ को अपने मुँह से दोहराना और किसी चीज़ पे एक्चुअली बिलीव करना बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। अगर मैं खुद से कहता हूँ कि आई एम द बेस्ट यूट्यूबर इन द वर्ल्ड, तो उससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। इट्स जस्ट अ फॉल्स परसेप्शन ऑफ माई सेल्फ। बट वेन आई बिलीव दैट आई एम द बेस्ट यूट्यूबर इन द वर्ल्ड, मेरे से ज़्यादा बेहतर कोई हो ही नहीं सकता, आई एम द बेस्ट, तब जो मैं काम करूँगा ना वो भी बेस्ट होगा फिर, क्योंकि मेरे दिमाग ने मेरी आइडेंटिटी बना ली है कि आई एम द बेस्ट। एज अ मैन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बिलीव दैट यू आर द बेस्ट, यू आर बेटर देन ऑल ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड। वॉट एवर यू डू इट flawlessly, you do it supremely, masterfully, brilliantly, you do everything exceptionally। और इस बिलीफ से होगा क्या पता है तुम्हें? इस बिलीफ से you will actually do things exceptionally। जितने भी लोग हैं ना तुम्हारे आसपास, उनसे ज़्यादा बेटर तुम परफॉर्म करोगे। This is why believing in yourself that you are the best is very important। And again, सिर्फ बोलने से कुछ भी नहीं होगा, you have to actually believe। और ये कैसे करना है वो मैं तुम्हें बताऊंगा। अगर तुम्हें बिलीव करना है कि you are the best, then prove it to yourself। और वो कैसे किया जाएगा, उसका एक बहुत सिंपल, मैं तुम्हें एक लाइन में तुम्हें इस चीज़ को बताता हूँ। डू वॉट एवर यू प्रॉमिस टू योर सेल्फ। तुमने खुद से जो भी वादा कर दिया वो तुम्हें करना ही करना है। अब मैं तुम्हें एक बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूँ जिससे तुम्हें ये लाइन एग्जैक्टली समझ में आ जाएगी। सो फॉर एग्जांपल, अगर एक इंसान है जिसको इस दुनिया का सबसे बेस्ट सिंगर बनना है, तो हाउ ही विल बिलीव दैट ही इज़ द बेस्ट सिंगर इन द वर्ल्ड? क्योंकि ऐसे बोलने से तो, कांच के सामने खड़े होकर बोलने से तो कुछ नहीं होगा, आई एम द बेस्ट सिंगर, आई एम द बेस्ट सिंगर, उससे तो कुछ भी नहीं होने वाला। उससे बिलीव डेवलप नहीं होगा ना भाई, ये तो तुम अपने आप को झूठ बोल रहे हो। अगर उसको ये बिलीव करना है कि वो सबसे बेस्ट सिंगर है इस दुनिया का, तो उसको प्रूव करना पड़ेगा इस चीज़ को। एंड हाउ ही विल प्रूव इट? मान लो कि कोई राग है और उसको नॉर्मली लोगों को 7-8 दिन लगते हैं सीखने में, एंड वो इंसान
उस राग को एक ही दिन में मास्टर कर ले सुरीली आवाज़ में, तो अगले दिन उसका कॉन्फिडेंस कितना ज़्यादा होगा। उसको एक फीलिंग आएगी कि मैं इतना ग्रेट हूँ, मैं इतना ग्रेट हूँ, सब लोगों को 7 दिन लगता है, मैंने एक ही दिन में सीख लिया। उसको एक बहुत भयंकर लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा, उसको एक वो फीलिंग आएगी कि दैट आई एम डिफरेंट फ्रॉम ऑल दीज पीपल, आई एम अ चैम्पियन, आई एम अ विनर, मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ, आई एम द बेस्ट। उसको वो वाली फीलिंग अंदर से डेवलप होगी, एंड वो जो फीलिंग है वो उसके ब्रेन को ट्रेन करेगी, उसकी आइडेंटिटी को चेंज करेगी। वो जो फीलिंग है उसके बिलीव्स को स्ट्रांग बनाएगी। सो दिस इज हाउ यू लर्न टू बिलीव इन योर सेल्फ, और दिस इज हाउ यू स्ट्रेंथन योर बिलीव्स। सो अब मैं तुम्हें एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि मैं तुम्हारे पास आऊँ और मैं तुम्हें दूँ इस दुनिया का सबसे बेस्ट कैमरा, इस दुनिया की सबसे बेस्ट टीम मैं तुम्हें दे दूँ, मैं तुम्हें बोलूँ कि तुम्हें एक ऐसी मूवी बनानी है जो कि ऑस्कर में नॉमिनेट हो जाए अगले साल। तो क्या तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा अंदर से कि हाँ मैं तो बना ही दूंगा? नहीं आएगा, राइट? तुम्हें एक्सपीरियंस ही नहीं है, तुम्हें डर लगेगा कि हाँ यार ऐसा तो पॉसिबल है या नहीं है। तुम बिलीव नहीं होगा खुद पे कि हाँ मैं ऐसा कुछ कर भी सकता हूँ। अब दूसरी तरफ मैं वही चीज़ बोलूँ क्रिस्टोफर नॉलन को कि तुम्हें भाई एक ऐसी मूवी बनानी है जो कि अगले साल ऑस्कर में नॉमिनेट हो जाए, वो उसको कोई बड़ी बात ही नहीं है भाई, तुम क्रिस्टोफर नॉलन को जानते ही हो, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ही विल बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट, ही विल बी श्योर कि उसकी हर दूसरी मूवी ऑस्कर में नॉमिनेट हो जाती है। तो उसको पूरा बिलीव है खुद पे, उसकी आइडेंटिटी ही बेस्ट है कि मैं तो बेस्ट मूवी ही बनाता हूँ, आई एम द बेस्ट डायरेक्टर इन द वर्ल्ड। उसकी आइडेंटिटी बन गई है वो। और वो उसकी आइडेंटिटी कैसे बनी, उसके इतने बिलीव्स स्ट्रॉन्ग कैसे हुए? क्योंकि उसने अपने आप को मल्टीपल टाइम्स प्रूव कर दिया है that he is the best director in the world. So this is how you build stronger beliefs. तुम अपने आप को प्रूव कर दो, हर दिन प्रूव करते रहो अपने आप को that you are the best. अगर तुम्हें बिलीव करना है इस चीज पे that you are the most disciplined person in the world, और जब तुम अपने आप को डिसप्रूव करते रहोगे तुम्हारे बिलीव्स डैमेज होते रहेंगे, तुम्हारे बिलीव्स वीक होते रहेंगे। मान लो कि तुम्हारा कोई गोल है और तुम्हें उसे अचीव करना है, सो ऑलवेज से टू योरसेल्फ दैट आई विल फकिंग अचीव इट, आई एम द बेस्ट एंड आई विल अचीव इट। क्योंकि जो दूसरा ऑप्शन है जिसमें तुम अपने आप पे भरोसा ही नहीं करते हो कि तुम उस गोल को अचीव कर पाओगे, तो गारंटी है कि तुम उस गोल को अचीव नहीं कर पाओगे। यहाँ पे चांस तो थे, यहाँ तो गारंटी है कि तुम हारोगे। So always believe in yourself. Always say to yourself that you are the best. Always say to yourself that I am the best in the world. हमेशा खुद को internally बोलते रहो कि I am the best. I am the best. मैं कुछ भी कर सकता हूँ इस दुनिया में. And actually prove it to yourself consistently. This is the only way to become more successful in whatever you do. अब important चीज़ ये है कि तुम इन बातों को externally loudly बाहर जाके तुम नहीं बोलते हो. Always believe that you are the best, but keep it internal. You don't go out and on the faces of people you go and shout like I'm the best. You don't do that. Why? There are two reasons. तो सबसे पहला रीज़न तो ये है कि ये जो व्यवहार है एक्सटर्नली जाके बोलने का, वो लोग पसंद नहीं करते। तो तुम्हारी जो लाइकेबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी। तुम्हें सोशली लोग इतना पसंद नहीं करेंगे अगर तुम लोगों के मुंह पे जा जाके बोल रहे हो कि आई एम द बेस्ट, आई एम बेटर देन यू, ऐसे बोलोगे तो लोग तुम्हें पसंद नहीं करेंगे। एक तो ये रीज़न है। अगर तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता देन यू कैन ब्रो, इट्स नो प्रॉब्लम। दूसरा रीज़न ये है कि पीपल डोंट वॉन्ट यू टू विन। तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे आसपास जितने भी लोग हैं, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स, these people are actually want you to lose in life. They don't want you to win. Life is brutal, people are brutal. लोगों को ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं पसंद। लोग तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करेंगे और सबसे इम्पॉर्टेंट, लोग तुम्हारे बिलीव्स को तोड़ने की कोशिश करेंगे। अगर तुम अपने बिलीव्स व्यक्त करोगे ना एक्सटर्नली लोगों के सामने जाके, तो लोग तुम्हारे उन बिलीव्स को तोड़ने की कोशिश करेंगे ड्यू टू जेलसी। ऑल द जेलस पीपल हैव पुअर बिलीव्स एंड स्मॉल डिक। छोटे लुल्ली के लोग होते हैं। अगर मैंने लैम्बोर्गिनी खरीद ली फॉर एग्जांपल, और मेरा कोई दोस्त है, उसे ये बिलीव है, उसको भरोसा है कि वो लैम्बोर्गिनी नहीं अफोर्ड कर पाएगा अपनी कभी पूरी ज़िंदगी में, तब उसको जलन होगी। और दूसरी तरफ एक ऐसा दोस्त है जिसे खुद पे भरोसा है कि वो मिलियनेयर बन जाएगा अपनी लाइफ में, उसको जलन नहीं होगी। द पीपल विथ स्मॉल डिक हैव
jealousy and envy in them. मैंने कभी भी fulfilled लोग होते हैं ना, एकदम ही like fulfilled, masculine, competitive, the guys with big dick energy, alpha males, उनको मैंने jealous होते हुए कभी नहीं देखा. They are competitive but they are not jealous. Jealous वही लोग होते हैं जिनकी लुल्ली छोटी होती है एक तो, और दूसरी जिनके beliefs बहुत ख़राब होते हैं, destroyed होते हैं, बहुत poor beliefs होते हैं, जो कि बड़ा सोच ही नहीं सकते, ना उन्हें खुद पे भरोसा होता है कि वो कभी कुछ बड़ा करेंगे अपनी लाइफ में. दैट इज़ वाई दे गेट जेलस. सो एक तरीका तो ये है ऑन हाउ टू नॉट लेट अदर पीपल डैमेज योर बिलीव्स, कि तुम एक्सटर्नली इन चीज़ों को ज़्यादा एक्सप्रेस ही ना करो. इंटरनली खुद को बोलो दैट यू आर द बेस्ट एंड बिलीव इन इट, बट एक्सटर्नली ज़्यादातर लोगों को बोलने की ज़रूरत नहीं है. और दूसरा तरीका, ऐसा कोई रूल तो नहीं है, बट आइडियली मेल्स को आफ्टर द वर्क जो टाइम है उसमें 50% ऑफ द टाइम अपने मेल स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव फ्रेंड्स के साथ में स्पेंड करना चाहिए, 30% टाइम खुद के साथ अकेले में स्पेंड करना चाहिए, एंड 20% ऑफ द टाइम जो है वो अपनी गर्लफ्रेंड या अपनी वाइफ के साथ में स्पेंड करना चाहिए, उससे ताकि पोलैरिटी मेंटेन रहे रिलेशनशिप के अंदर. बट इफ़ यू हैव पुअर बिलीवर फ्रेंड्स, जिन लोगों के अंदर एक तो दिमाग नहीं है, उन्हें पता नहीं है उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या करना है उन्हें लाइफ में, दे आर नॉट इवन एसोसिएटेड विथ द गोल्स दैट यू हैव इन योर लाइफ. तुम्हारे गोल्स बहुत डिफरेंट है, तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे हो, तुम पुशअप्स करते हो, वर्कआउट करते हो, मेडिटेशन करते हो, एंड दीज पीपल लाइक पार्टी कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपनी लाइफ ख़राब कर रहे हैं. देन देर इज़ नो पॉइंट इन स्पेंडिंग टाइम विद दीज पीपल. इससे क्या होगा, तुम्हारे जो बिलीव्स है वो डैमेज होंगे ओवर टाइम, एंड यू डोंट वांट दैट. तो जितना भी टाइम है तुम अकेले स्पेंड करो. डू नॉट स्पेंड टाइम विद पुअर बिलीवर्स और द पीपल हु हैव लो IQ एंड नो पर्पस इन देयर लाइफ. डू नॉट स्पेंड टाइम विद देम. सो ये दो तरीके हैं, ये दो एडवाइसेस हैं मेरी तरफ से, ताकि तुम्हारे बिलीव्स जो है वो प्रोटेक्टेड रहे, ताकि तुम्हारे बिलीव्स जो है वो अनशेकेबल रहे, तुम्हारे बिलीव्स तुम्हारे साथ रहें हमेशा. आई होप तुम्हें इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो. इस चैनल पे मैं इसी तरह की सेल्फ इम्प्रूवमेंट रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ. जैसे जैसे मैं मेरी जर्नी के अंदर नई चीज़ें सीख रहा हूँ, आई कीप शेयरिंग इट विथ यू गाइज. तो तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो. यू कैन जॉइन द कल्ट. कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड लिव एट योर एज. Are you the best footballer in the world right now? I think so, yes. In my mind, I'm always the best. I don't care what the people thinking, what they say. In my mind, not just this year, but always, I'm always the best. I'm always going to say that. I'm the best ever. I'm the most brutal and vicious and most ruthless champion there's ever been. There's no one can stop me. Lennox is a conqueror. No, I'm Alexander. He's no Alexander. I'm the best ever. There's never been